हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मिस्टर जेन को दिखाया जाता है जो हाँफते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और साथ ही अपने छोटे भाई गोयान को सुना रहा होता है। उस बदमाश की वजह से मुझे स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। इस नालायक की इस बार मैं अच्छे से पिटाई करूंगा। इसकी वजह से इसके टीचर हमेशा मेरी इंसल्ट करते हैं। इसके बाद जैसे ही वो स्टाफ रूम में पहुंचता है तो बोलता है गोयान मेरा ही भाई है। तभी वहाँ पर टीचर ऐना को दिखाया जाता है जो कुछ लिख रही होती है, लेकिन अचानक से उसका हाथ रुक जाता है क्योंकि जैन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और उसकी आवाज को वो भला कैसे भूल सकती थी। जैन बोलता है टीचर, मैं अपने भाई की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये हमेशा ही मुझे ऐसे ही शिकायत का मौका देता है, लेकिन डोंट वरी, अब की बार मैं इसकी अच्छी क्लास लगाऊंगा। दोबारा ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तभी ऐना उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद इन दोनों की धड़कनें रुक जाती हैं। फ्लैशबैक में हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ऐना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जैन के घर के बाहर खड़ी होती है और बाहर काफी ज्यादा स्नोफॉल भी हो रहा होता है। ऐना बोलती है प्लीज मुझे अपना लो, तुमने मुझसे कहा था ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन जैन दरवाजा खोलकर बाहर आता है और बोलता है सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। ऐना तो बस रोई जा रही होती है, लेकिन जैन तो उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में ऐना जैन को बोल रही होती है तुम्हारे भाई का ना एक क्लासमेट के साथ अफेयर चल रहा है, इस वजह से तुम्हारा भाई स्टडी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन जैन तो सीरियस होने की बजाय बात को मजाक में टाल देता है। ये तो बिल्कुल अपने भाई पर गया है, जैसा स्टूडेंट लाइफ में मेरा अफेयर आपके साथ चल गया था। ये बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और जैन अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाता है। गोयान बोलता है भाई अंदर जो आपने बोला क्या वो सच था? वो बोलता है हाँ मैंने सच कहा, तुम्हारी टीचर ना मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इधर जैन का किचन वहीं पर गिर जाता है जिसे ऐना उठा लेती है। जैन घर आने के बाद अपने किचन के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर ऐना का मैसेज आ जाता है जो उसे बोल रही होती है तुम्हारा किचन मेरे पास रह गया है, जिसे लेने के लिए तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। जिसके बाद जैन ऐना से मिलने के लिए स्कूल जाता है जहाँ पर वो अकेले बैठे हुए स्टडी कर रही होती है। मिस्टर जैन तो फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर वो 7 साल पुराना सीन याद कर रहा होता है। तभी गोयान आकर उसे एकदम से डिस्टर्ब कर देता है और उसके पीछे पीछे टिया भी आ जाती है। टिया बोलती है आज मैं तुम्हारी कंप्लेंट टीचर ऐना को करूंगी। ऐना भी उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि जैन कब से खड़ा होकर उसे ही ताड़ रहा है। तभी टिया अंदर आ जाती है और गोयान की कंप्लेंट करने लग जाती है। वो बोलती है टीचर ऐना, इसने मुझे कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे, लेकिन ये तो मुझे डिनर के लिए भी नहीं ले जा रहा है। ऐना टीना को बोलती है तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं गोयान से बात करती हूँ। इसके बाद दोनों भाई उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐना बोलती है लगता है तुम दोनों भाइयों का फैमिली प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ चीट करना। वो दोनों भाई तो ऐना के सामने काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। इसके बाद वो उसका किचन देते हुए बोलती है क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। मिसेस जैन को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि बात की शुरुआत कहाँ से करे, इसलिए वो बोल देता है गोयान स्टडी में कैसा है? ऐना बोलती है पहले तो ठीक ठाक ही था, लेकिन जब से इसका चक्कर चल रहा है ना तब से ये स्टडी में कुछ खास ध्यान दे नहीं रहा है। मिसेस जैन गुस्से में बोलते हैं मैं खुद इसे स्टडी कराऊंगा। बोलती है हाँ खुद तो जैसे बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता हो। वैसे तुमने ये कीरिंग अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? गोयान बताता है भाई को ये कीरिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो चुपके चुपके से देखते हैं और मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने देते। इसके बाद वो दोनों भाई वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गोयान बोलता है भाई आप मेरी टीचर से प्यार करते हैं ना, मैंने आप दोनों की आंखों में देखा है। लेकिन जैन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई जैसे ही अपने घर पर आते हैं तो उनकी मोम उनके लिए खाना बना रही होती है। मोम जैन से पूछती है टीचर ने गोयान के बारे में क्या बोला? तो जैन भी साफ बता देता है इसकी टीचर ने कहा है ये स्कूल में अफेयर चला रहा है। गोयान बोलता हाँ जैसे मेरे बड़े भाई ने चलाया था। ये बात सुनकर उसकी मोम तो थोड़ी सीरियस हो जाती है। क्या तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो जिसका तुम्हारे साथ 7 साल पहले अफेयर था? नेक्स्ट सीन में जैन का फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आया होता है। वो उसे बताता है आज हम अपने क्लासमेट की शादी में जा रहे हैं और वो जैन से बोलता है तुम्हें कोई सूट बूट पहन कर आना चाहिए था ना। जैन बोलता है ये अच्छा लग रहा है। कोई उसे बोलता है काश अभी भी तुम्हारा अफेयर उस ऐना के साथ चल रहा होता तो तुम दोनों की शादी भी एक साथ ही होती।
वो बोलता है लेकिन अब वो टीचर बन चुकी है और मुझे अब उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन अपने क्लासमेट से मिलने के लिए स्टेज पर जाता है। एना की फ्रेंड भी उसे बोलती है काश तुम्हारा एना के साथ सब कुछ सही चल रहा होता तो आज तुम दोनों की भी शादी हो गई होती। तभी एना भी वहाँ पर आ जाती है। जेन उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन एना उसके साथ ही बैठ जाती है और बोलती है यहीं पर बैठे रहो। उसके बाद क्लासमेट उनके अफेयर के बारे में बातें करने लग जाते हैं। जेन भी हंसते हुए बोलने लग जाता है ये सब पुरानी बातें हैं और हुई भी टॉपिक को चेंज कर देता है। तभी डोंग नाम का क्लासमेट वहाँ पर आ जाता है। वो आते ही अपनी कार की चाबी को टेबल के ऊपर रख देता है। जेन तो उसे गुस्से से देखने लग जाता है। कोई बोलता है ये देखो तुम्हारा पुराना दुश्मन आ गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल टाइम में एना अकेले खड़ी हुई होती है। तभी डोंग उसके पास आकर बोलता है मैंने सुना है आजकल तुम्हारा जेन के साथ अफेयर चल रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एना बोलती है मेरी लाइफ है, मेरा दिल जिसको चाहेगा मैं उसी से ही प्यार करूंगी ना। लेकिन डोंग उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जेन आ जाता है और डोंग को मारकर साइड में गिरा देता है और एना को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। प्रेजेंट में डोंग जेन से पूछता है आजकल तुम क्या कर रहे हो, कोई मामूली सी जॉब कर रहे होंगे ना, तुम मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छी सी जॉब दिलवा दूंगा। जेन की तो बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वो एना से बातें करने लग जाता है लेकिन एना उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती। इसके बाद डोंग एना से पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। जेन बोलता है शादी का तो पता नहीं पर ये मेरे भाई के स्कूल में टीचर है। एना बोलती है तुम्हें किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर जेन तो कंफ्यूज हो जाता है और बाहर आकर स्मोकिंग करने लग जाता है। तभी वहाँ पर वीवी नाम की एक लड़की आ जाती है जो जेन को आवाज दे रही होती है। जेन उसको देखकर शॉक हो जाता है। तभी हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन बैठकर ड्रिंक किए जा रहा होता है। तभी वीवी उसके पास आ जाती है और बोलती है तुम खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो। जेन बोलता है मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीवी बोलती है तुम्हें खुद को पनिश नहीं करना चाहिए, लेकिन जेन बोलता है मैं ऐसा ही करूँगा। वीवी बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक करूँगी। फिर वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। जेन बोलता है एना रिच फैमिली से बिलोंग करती है और मैं अभी इस काबिल नहीं कि उसका ध्यान भी रख सकूं, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और वो पागल लड़की स्नोफॉल में बैठकर मेरे जैसे गरीब लड़के के लिए रो रही है। वीवी बोलती है इट्स ओके, अगर वो तुम्हारे स्टेटस की नहीं है तो मैं तो तुम्हारे स्टेटस की हूँ ना, मैं तुम्हें शुरू से बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन जेन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। प्रेजेंट में वो उसे बोलता है तुम काफी टाइम के बाद मेरे सामने आई हो। वीवी उसे बोलती है मैं तो यहाँ पर ही थी, बस तुम ही नजर नहीं आते थे। वीवी बोलती है मैं तो वहीं पर थी, बस तुम्हें ही मैं नजर नहीं आती थी। वैसे मैं तुमसे बस ये पूछना चाहती थी क्या अब तुम फ्री हो, हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है और बोलती है नहीं तुम इसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। इसके बाद वीवी उसे शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, काफी दिनों के बाद दिखी हो। लेकिन एना तो उसे शेक हैंड ही नहीं करती और उसे बोलती है जेन की मेरे साथ शादी होने वाली है और हमारा पैचअप हो चुका है। ये बात सुनकर वीवी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो जेन से बोलती है ये मत भूल जाना जब इसने तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम मेरे पास ही आए थे। उसके जाने के बाद एना उसके चुटकी काटती है और बोलती है अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से छोड़ा भी नहीं और तुमने दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करना शुरू कर दिया। जेन बोलता है तुम जो चली गई थी ना तो तुम्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या तुम जेलस फील कर रही हो। एना बोलती है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों साथ में आकर वापस अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। ये बात सारे फ्रेंड्स नोट कर लेते हैं और उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं। स्पेशली डोंग को तो एना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन तुम इसके साथ चली गई थी। और इसी बात पर वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। एना के क्लासमेट उसे बोलते हैं तुम्हें इनमें से किसी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन एना बोलती है मैं अभी भी यही कहूँगी कोई एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, दूसरे लड़कों की तरह नहीं है जो एक टाइम पर 2-3 गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। एना तो सीधा सीधा जेन को टोंट कर रही होती है, लेकिन हुई ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मुझे कोई ऐसा लड़का मिला ना तो मैं उसकी खूब धुलाई करूंगा। किसी लड़के को ऐसे लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तभी जेन उसके पैर पर पैर रखता है। बेचारे की तो हवा टाइट हो जाती है। फिर एक बंदा आकर एना से उसका वीचेट आईडी मांगता है। एना भी उसके साथ अपना वीचेट आईडी शेयर कर लेती है। ये देखकर जेन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हुई
जैन से पूछता है क्या इसने तुम्हें अपना वीचैट आईडी दिया। एना बोलती है इसने मुझसे मांगा ही नहीं। तभी न्यू मैरिड कपल उसके पास आ जाते हैं। एना की फ्रेंड उसे बोलती है कि अब तुम लोग वापस मिल गए हो, तुम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। एना बोलती है पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है। जैन का फ्रेंड भी उसे यही बात बोल रहा होता है, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जैन बोलता है लगता है अब वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट सीन में जैन और हुई खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। हुई उसे बोलता है मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जैन बोलता है मैं तो उसे जरा भी पसंद नहीं करता, वो तो खुद ही मेरे पीछे पड़ी है। तभी वहाँ पर एना भी आ जाती है। उसने उसकी बातें सुन ली होती है और वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। जैन बोलता है ये सब तो मैं हुई के बारे में कह रहा था, और हुई बोलता हाँ ये मुझे ही बोल रहा था। जिसके बाद हुई अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एना की भी गाड़ी आ जाती है। एना जैन को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो ड्राइवर सीट के साथ बैठ रहा था। एना से बोलती है तुम ड्राइवर नहीं हो। जिसके बाद वो हेजिटेट होता हुआ उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी डोंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो एना को बोलता है मुझे भी ड्रॉप कर दो, लेकिन जैन उसे बोलता है टैक्सी लेकर चले जाओ, और ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एना की नजर जैन के हाथ की तरफ जाती है। वो उसे बोलती है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैन उसे बोलता है तुम्हें ये चोट अभी तक याद है। एना बोलती है ऑफ कोर्स उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये दोनों स्कूल ट्रिप पर जा रहे होते हैं। एना को एक जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर पिक्चर क्लिक करने लग जाती है। तभी एना का पाँव स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी जैन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन जैन के हाथ पर चोट लग जाती है। जिसके बाद एना अपने बैग से मेडिसिन निकालकर उसके हाथ पर लगाती है। एना उसे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैन उसे बोलता है तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ये बात सुनकर एना तो शर्माने लग जाती है। तभी जैन उसे बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तो एना इस बात पर स्माइल करने लग जाती है। प्रेजेंट में जैन बोल रहा होता है इतने साल गुजर गए पता भी नहीं चला। तभी एना के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसे बताया जाता है कि उसका स्टूडेंट गोयान बीमार है, इसलिए उसे देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये बात वो जैन को भी बता देती है तुम्हारा भाई बीमार है। जिसके बाद जैन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो गोयान उन दोनों को साथ में देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जैन से बोलता है हमारी स्कूल की रियूनियन पार्टी थी, हम दोनों वहीं पर गए थे। और उसके बाद अपने भाई को डांटते हुए पूछता है लेकिन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। गोयान बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा था, पर ये बात तो मॉम को मत बताना वरना वो मेरी पॉकेट मनी काट लेंगी। और फिर वो बोलता है क्या आप दोनों डेट पर गए थे। तभी जैन उसके मुंह में एप्पल ठूस कर उसे चुप करा देता है। एना बोलती है अब तुम यहाँ पर हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जैन उसे रोक लेता है और बोलता है तुम यहाँ पर ही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एना गोयान से स्कूल के बारे में बात कर रही थी, तो मैं अपनी क्लासेस को ऐसे मिस नहीं करना चाहिए, स्टडी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एना का कलीग टीचर यान वहाँ पर आ जाता है। वो एना से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टीचर मीटिंग के लिए मैसेज आया है, हमें वहाँ पर जाना होगा। एना बोलती है इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इसके पास रुकूंगी, लेकिन येन उसे बोलता है ये थोड़ी ना कोई छोटा बच्चा है, अपना ख्याल खुद भी रख सकता है। एना भी गोयान से अपनी केयर करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। गोयान को तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना एप्पल खाने लग जाता है। तभी जैन वहाँ पर आ जाता है। जैन उससे पूछता है एना कहाँ गई है। गोयान उसे बताता है हमारा मैथ टीचर उसे लेने के लिए आया था, मुझे तो वो टीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको अभी भाभी के साथ जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैन से बोलता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों भाई चुपके से घर के अंदर आ रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम देख लेती है। वो गोयान को बोलती है आज तुम्हें आने में देर नहीं हो गई। गोयान बोलता है आज मेरा एक्स्ट्रा पीरियड था इसलिए जैन भाई भी मेरे साथ ही थे, आप चाहे तो इनसे पूछ भी सकती हैं। ये बोलकर वो अपने भाई को फंसा कर वहाँ से निकल जाता है। जैन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मोमो से अपने पास बुलाकर बिठा लेती है। मोमो से बोलती है तुम्हें मालूम है ना लास्ट टाइम जब है ना तुम्हें छोड़ कर गई थी तो तुम कितना ज्यादा हर्ट हो गए थे और तुम काफी टाइम के बाद डिप्रेशन से बाहर आए थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दोबारा फिर से ऐसा कुछ हो। जैन बोलता है मॉम मैं सब समझ गया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वीक में एना स्कूल में बैठे हुए अपना काम कर रही होती है।
तभी यैन उसके पास आ जाता है और उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है और उसे बोलता है मैं एक फ्लावर शॉप से गुजर रहा था और मुझे फ्लावर बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके लिए ले आया। लेकिन एरना वो फ्लावर लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर गोयान भी आ जाता है जो फ्लावर पकड़कर नीचे फेंक देता है और बोलता है मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। टीचर यैन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है क्या तुम टीचर एना को पसंद करते हो? अभी अपनी उम्र तो देखो और अपनी हरकतें देखो। लेकिन गोयान बोलता नहीं, ये मेरी भाभी हैं और मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। टीचर यैन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो एना से पूछता है। एना भी हाँ में सर हिला देती है। टीचर यैन तो वहाँ से चला ही जाता है। एना गोयान से बोलती है तुम्हें क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? गोयान बोल रहा है मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा भाई आपको बहुत ही ज्यादा मिस करता है और आपको कभी भी नहीं भूला। एना फिर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद गोयान जैसे ही घर पर आता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है, आजकल तुम घर पर बहुत ही ज्यादा लेट आते हो। तो गोयान स्टडी का बहाना बनाकर अंदर रूम में चला जाता है। उसकी मॉम भी उसके इस बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाती है। तभी ज़ेन के मोबाइल पर मैसेज आता है। एना ने उसे मैसेज किया था गोयान ने मुझे बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो। ज़ेन तो ये मैसेज पढ़कर जोर जोर से हंसने लग जाता है और फिर गोयान के रूम में चला जाता है और जाते ही उसके सर पर एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है क्या जरूरत थी एना को इस तरीके से बोलने की? गोयान बोलता है आपको पता है मिस एना भी आपको बहुत पसंद करती है, क्योंकि आज जब मैंने आपके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने स्माइल की थी। वैसे आपको पता आज मैंने आपकी काफी ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि टीचर यैन एना को प्रपोज करने के लिए आए थे और मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि टीचर एना मेरी भाभी है, इसलिए कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता। ज़ेन तो ये बात सुनकर पहले साइलेंट हो जाता है और फिर दोबारा से उसे मारता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? इसके बाद ज़ेन बाहर आकर एना के मोबाइल पर मैसेज सेंड करता है। वो उसे बोलता है गोयान की बात के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन एना उसे बोलती है उसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। ज़ेन बोलता है मेरे पीछे और भी काफी ज्यादा लड़कियां हैं। तभी उसकी मॉम डोर ओपन करती है तो वीवी आ जाती है। ज़ेन उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वीवी उसे बोलती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मॉम ज़ेन को बोलती है अपनी क्लासमेट से अच्छे से बात करो, ये क्या पूछ रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नेक्स्ट सीन में वो साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। गोयान जैसे ही बाहर देखता है तो उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो जल्दी से एना को मैसेज करता है क्या आप अभी हमारे घर पर आ सकती हैं, क्योंकि ज़ेन भाई की गर्लफ्रेंड उनसे मिलने के लिए आई हैं। तभी ज़ेन की मॉम भी वीवी के पास आकर बैठ जाती है और उससे पूरी पूछताछ करने लग जाती है, जैसे कि वो उसे अपने घर की बहू बना कर ही छोड़ेंगी। ज़ेन तो उन्हें चुप करा देता है, लेकिन वीवी बोलती है इट्स ओके और फिर वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं 25 साल की हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ। ज़ेन की मॉम तो वीवी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और बोलती है यकीनन तुम मेरे बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी और तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। तभी डोर नॉक होता है, एना आ जाती है। ज़ेन की मॉम तो एना को देखते ही मुंह बना लेती है। मॉम बोलती है हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तुम किसी और दिन आ जाना। लेकिन तभी गोयान आ जाता है। गोयान बोलता है टीचर को मैंने ही घर पर बुलाया है क्योंकि मुझे स्टडीज में उनकी हेल्प चाहिए थी। वो जल्दी से हैना का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। वो रूम में जाते ही उसे बताता है मैंने आपकी हेल्प की है क्योंकि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड उनसे मिलने के लिए आई थी। हैना से पूछती है ठीक है तुम्हें मैं ज्यादा प्यारी लगती हूँ कि वो लड़की? गोयान उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोलता है मुझे तो आप ही अच्छी लगती है टीचर, इसलिए मैं आपको ही अपनी भाभी बनाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद वो दोनों चुपके से उन दोनों को देखने लग जाते हैं। इधर ज़ेन तो एना को अपने घर पे देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रखा था। तभी उसकी मॉम टेबल पर खाना लगा देती है और उन लोगों को आवाज देती है। ज़ेन अपनी मॉम के हाथ जोड़ता है प्लीज आप एना को भी बाहर बुला ले। जिसके बाद वो एना को भी खाना खाने के लिए बोलती हैं। इसके बाद एना ज़ेन के पास से गुजरती है और जानबूझकर उसे चुटकी काट लेती है। जैसे ही वो सब लोग टेबल पर बैठते हैं तो उसकी मॉम उसे बोलती है बीवी को खाना सर्व करो। एना को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ज़ेन तो डरते डरते बीवी को खाना सर्व करता है। एना को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो ज़ेन की टांग पर मार देती है।
फिर वो ऐना को भी खाना सर्व करता है। उसकी मोम ऐना से पूछती है गोयान की स्टडीज कैसी जा रही हैं। गोयान तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कहीं टीचर सच ना बता दे, लेकिन ऐना तो उसकी तारीफें करते लग जाती है। पहले से इसकी स्टडी काफी ज्यादा बेटर हो गई है। फिर जैन की मदर ऐना से बोलती है तुम्हें अपने स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके भाइयों पर। मेरी बात तो समझ गई होगी ना। ये बात सुनकर ऐना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जैन की तरफ देखती है। नेक्स्ट सीन में ऐना और वीवी घर से बाहर आ जाती हैं। वीवी उसे बोलती है अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैन की मॉम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। ऐना बोलती है लेकिन जैन तो 7 साल पहले से ही मुझसे प्यार करता है और तुम मेरा कंपैरिजन नहीं कर सकती। लेकिन बीबी उसे बोलती है इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में देख लेना क्योंकि जैन अपनी मॉम की बात ही मानेगा। दूसरी तरफ गोयान को दिखाया जाता है जो जैन से बोलता है भाई आप मेरी टीचर से शादी क्यों नहीं कर लेते हो। जैन उसे बोलता है अगर अपना ध्यान इन बातों की बजाय तुम पढ़ाई पर लगाओगे तो कुछ बन जाओगे, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। और वो चिल्लाकर ये बात बोलने लग जाता है ताकि उसकी मोम को भी पता चल जाए। नेक्स्ट सीन में ऐना को दिखाया जाता है जो अपनी मोम से बोलती है क्या आपने कभी जैन से कुछ कहा था। उसकी मोम बोलती है इतने सालों के बाद तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। ऐना बोलती है क्योंकि मैंने जानना चाहती हूँ। उसकी मॉम बोलती है हाँ मैंने उसे कहा था तुम्हारी जान छोड़ दे क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। ऐना को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो खामोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैन हुई से बात कर रहा था। तुम्हें पता है कल वीवी और ऐना दोनों मेरे घर पर आ गई थी। हुई तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए पूछता है फिर तुम्हारी मॉम ने किसे चूज किया। वो बोलता है मेरी मॉम को तो वीवी ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी। कोई बोलता है तुम कितने ज्यादा लकी हो ना, मेरी जिंदगी में तो एक भी लड़की नहीं है और तुम्हारे आगे पीछे 2-2 लड़कियां फिरती हैं। वैसे तुम दोनों लड़कियों में से किसे चूज करोगे। जैन सोच में पड़ जाता है और बोलता है प्यार मैंने हमेशा ऐना से ही किया है, लेकिन तुम जानते हो ना मैंने उसे क्यों छोड़ा था। कोई बोलता है मुझे इस बात का नहीं पता। जैन उसे बताता है चलो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 7 साल पहले जैन ऐना की मोम से मिलने के लिए आता है। ऐना की मोम उसे 1 मिलियन का चेक ऑफर करती है और बोलती है ये पैसे लो और मेरी ऐना की जिंदगी से दूर चले जाओ क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं हो। जैन बोलता है मैं आपकी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे बहुत ही ज्यादा खुश भी रखूंगा, लेकिन ऐना की मोम बोलती है मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी, तुम एक गरीब लड़के हो। नेक्स्ट सीन में ऐना जैन को अपनी मोम से मिलवाने के लिए लेकर आती है। ऐना की मोम पूछती है तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो। ऐना बताती है 2 साल से। उसके बाद वो जैन से उसका इंट्रोडक्शन लेती हैं। उससे पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। जैन बताता है मेरी मदर एक फैक्ट्री में काम करती है और मेरे डैड एक्सपायर हो चुके हैं और मेरी माँ काफी ज्यादा मेहनत से हमें स्टडीज करवा रही हैं। ऐना की मोम बोलती है फिर तो तुम लोगों के लिए सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऐना अपनी मोम को टोकते हुए बोलती है मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं, भले कुछ भी हो मैं अपनी जिंदगी जैन के साथ ही गुजारूंगी। उसकी मोम बोलती है मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो ऐना को बहाने से अंदर भेज देती है और जैन को बोलती है क्या कल तुम हमारे साथ डिनर कर सकते हो। तो जैन उनकी बात मान लेता है। इसके बाद फिर से डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना की मॉम जैन को बोल रही होती है तो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, तुम इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। और तुम्हें मालूम है तुम्हारी मॉम जिस फैक्ट्री में काम करती है उसकी चेयरमैन भी मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को प्रमोशन भी दे दूंगी। जैन बोलता है मैं आपकी बेटी के साथ ब्रेकअप कर लूंगा लेकिन मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐना की मॉम बोलती है ये पैसे तो तुम्हें रखने ही होंगे और साथ ही ग्रेजुएशन तक अपना मुंह भी बंद रखना ताकि ऐना की स्टडीज डिस्टर्ब ना हो। ये बात सुनकर जैन तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। ऐना की मॉम के जाने के बाद वो चेक को फाड़ कर वहीं पर फेंक देता है और फिर वो ऐना के साथ गुजारे हुए पलों को याद कर रहा होता है। प्रेजेंट में हुए उसे बोलता है ऐना की मॉम तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। वैसे हमें ऐना को ये बात बता देनी चाहिए। जैन बोलता है इससे उन दोनों माँ बेटी का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी डोंग आ जाता है जो वहाँ का CEO होता है। वो बोलता है तुम दोनों मेरे पुअर क्लासमेट्स हो, मेरी ही कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम दोनों का यहाँ पर जॉब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ।
कोई बोलता हमें भी तुम्हारी कंपनी में काम करने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। डोंग जेन को बोलता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मैना को बना लो कि वो मेरे से शादी कर ले। लेकिन जेन उसे बोलता है मैं उसे चाहे जितना मर्जी बोल दूँ वो मुझसे ही शादी करेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। ये बात सुनकर डोंग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों अपना सामान पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एना को दिखाया जाता है, वो अपनी मोम को बोलती है इसका मतलब आपने ही जेन को मजबूर किया था मेरे साथ ब्रेकअप करने के लिए। उसकी मोम बोलती हाँ ये सब कुछ मैंने किया था पर तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए। ये बात सुनकर एना रोने लग जाती है और बोलती है आपने मेरा सारा फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया है। तभी उसे याद आता है कि जेन कैसे उसके साथ झूठ मूठ की स्माइल कर रहा होता है। प्रेजेंट में एना अपनी मोम को बोलती है मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी मोम बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एना बोलती है मैं आपसे रिश्ता तोड़कर जेन के पास जा रही हूँ। ये बात सुनकर उसकी मोम को तो गुस्सा आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट से बोलती है एना को पकड़कर रूम में बंद कर दो। असिस्टेंट उसे पकड़कर रूम में ले जाता है और उसका मोबाइल फोन भी छीन लेता है। एना तो जोर जोर से चिल्लाई जा रही होती है लेकिन उसकी मोम बोलती है ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। उसके बाद वो मेड को बुलाकर बोलती है स्कूल में कॉल कर दो। 2 दिन के लिए एना स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेन को दिखाया जाता है। गोयान स्कूल से वापस आते ही अपने भाई को बताता है तुम्हें पता है भाई टीचर एना 2 दिन से स्कूल में नहीं आई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मैसेज कर उनका हालचाल पूछना चाहिए। जेन जैसे ही उसके मोबाइल पर मैसेज भेजता है तो कोई जवाब नहीं आता। जिसके बाद वो हिम्मत कर कॉल करता है लेकिन फोन तो एना की मोम के पास होता है। जेन की मॉम और वीवी भी घर पर आ जाती हैं जो कि काफी ज्यादा सामान लेकर आई होती हैं। जेन की मॉम बोलती है वीवी मुझे रास्ते में मिल गई थी और इसने मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग भी करवाई है। वीवी बोलती है आंटी आज खाना बनवाने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। जेन की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। फिर वो दोनों किचन में चली जाती हैं कुकिंग करने के लिए और इधर जेन एना के लिए परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है तो वीवी को अपने घर पर देखते ही एना के मोबाइल पर मैसेज कर देता है आज फिर से वीवी हमारे घर पर आई है। लेकिन एना का तो कोई जवाब भी नहीं आता क्योंकि मोबाइल तो उसके पास ही नहीं था। दूसरी तरफ जेन भी एना के लिए परेशान हो रहा था। जेन की मॉम वीवी को बोलती है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी और जेन की शादी करवा दूंगी। ये बात सुनकर वीवी तो शर्माने लग जाती है और जेन की मॉम तो ये बात चिल्लाकर बोल रही होती है ताकि जेन भी ये बात सुन ले। तभी गोयान बाहर आकर बोलता है मुझे वीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आपको तो मेरे टीचर से ही शादी करनी होगी। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, आपको उनके बारे में पता करना चाहिए। ये बात सुनकर जेन भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एना की मेड को दिखाया जाता है जो कि एना के लिए खाना लेकर जाती है। वो उसे बोलती है 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, प्लीज दरवाजा खोल दो। लेकिन एना तो उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही होती। तभी उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी से चाबी से दरवाजा खोल देती हैं। वो एना को बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इतने दिन तक भूखा नहीं रहना चाहिए था। एना बोलती है मैं जेन से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी। उसकी मॉम बोलती है प्लीज पहले खाना तो खा लो, मैं खुद तुम्हें जेन से मिलने की परमिशन दे दूंगी। लेकिन एना बोलती है नहीं मुझे जेन से ही मिलना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जेन को दिखाया जाता है जो वीवी को छोड़ने के लिए उसके घर तक आ जाता है। वीवी बोलती है तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, भले तुम कुछ बोलो ना, वैसे हमारी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है और हम बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। ये बोलकर वो जेन को हक कर लेती है। तभी वहाँ पर एना भी आ जाती है जो दूर से ही उन दोनों को देख लेती है और उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बोलती है मुझे लग रहा था कि जेन को मेरी फिक्र होगी लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो फिर से छुप जाती है। इधर जेन वीवी को खुद से दूर करता है और उसे बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे हक करती हो। वीवी वहाँ से चली जाती है। जेन जैसे ही घर वापस आता है तो उसकी मोम बताती है आखिरकार तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं बोल देते हो। जेन बोलता है वो बस मेरी एक क्लासमेट है, प्लीज आप हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश ना करें। ये बोलकर जेन अपने रूम में आ जाता है और बार बार अपने आप मैसेज चेक कर रहा होता है कहीं एना ने उसे कोई मैसेज तो नहीं भेजा। तभी गोयान वहाँ पर आ जाता है। गोयान बोलता है भाई आपको मिस एना का पता करना चाहिए, वो किस हाल में है।
जैन गोयान की कान खींचता है और उसे बोलता है तुम्हें अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, तुम सारा टाइम मेरी ही फिक्र करते हो। आईना के बाद मैं ऐना का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि जैन के गम में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। उसकी मोम दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजा नॉक कर रही होती है। इधर ऐना बहुत ज्यादा ड्रिंक किए जा रही थी। उसे याद आता है एक बार उसने जैन से लाइब्रेरी में कहा था अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैन ने कहा था मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता ही रहूंगा। ऐना उसे याद कर रोई जा रही होती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोल देती है। उसकी मोम उसे बोलती है अगर तुम जैन से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन अपने आप को ऐसे हर्ट मत करो। ऐना बोलती है नहीं, मैं जैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि जिस लड़के से आप कहेंगी मैं उसी के साथ शादी करूंगी। ये बात सुनकर उसकी मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐना अपनी मोम से बोलती है मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट सीन में ऐना को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठे हुए मोबाइल यूज कर रही होती है। उसकी मोम उसे बोलती है तुम्हें कुछ दिन रेस्ट करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है। ऐना की मोम को उससे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे ऐना के साथ बिठाकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। डोंग बोलता है जैन अब तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें पता है ना उसकी मोम बीवी के साथ उसकी शादी करवाने वाली है। ऐना बोलती है इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये बोलकर वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी ऐना की मोम डोंग के पास आती है और उसे बोलती है तुम्हें ऐना का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है जिस लड़के को मैं कहूंगी उससे वो शादी करेगी। डोंग भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ऐना को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बैठी हुई अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है और बोलती है हमारे इस पिक्चर को 7 साल हो गए हैं लेकिन अब इसे रखने का कोई फायदा नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल फेस्टिवल में इस पिक्चर को क्लिक करवाते हैं। प्रेजेंट में ऐना दुखी होकर उस पिक्चर को फाड़ने लगती है। तभी वहाँ पर गोयान आ जाता है और बोलता है टीचर आप बहुत दिनों के बाद स्कूल आई हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है। ऐना बोलती है मैं ठीक हूँ। गोयान बोलता है आपके और भाई जैन के बीच में कुछ हुआ है क्या, आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हैं। ऐना उसे बोलती है क्लास में जाओ और अपनी स्टडी करो। गोयान ऐना का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो बाहर आकर अपने भाई के फोन पर मैसेज भेजता है मुझे लगता है टीचर ऐना आपसे नाराज है, जल्दी से स्कूल में आकर उन्हें मना ले क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है। दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर गोयान का मैसेज आता है। तभी वो ऐना को मैसेज करता है और उसे बोलता है मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम कैसा फील कर रही हो। ऐना उसे बोलती है मिस्टर जैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आईना से मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझसे दूर रहना। जैन तो ये मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है लगता है ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। जैन भी गुस्से में मोबाइल फोन साइड में रख देता है, लेकिन उसे बार बार ऐना की याद आ रही होती है और वो मोबाइल फोन चेक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हुई को दिखाया जाता है जो जैन को पिक करने के लिए आया था। वो उसे बोलता है आजकल तुम्हारा बीवी के साथ अफेयर चल रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर तुम दोनों की ही पिक्चर वायरल हो रखी है। जैन जैसे ही वहाँ पर पिक्चर देखता है तो बोलता है बीवी वो हमारे घर पर खाना खाने के लिए आई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन लगता है ये सब कुछ डोंग ही कर रहा है। कोई बोलता है मैं तो तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐना इस बात पर यकीन नहीं करेगी। तभी उसे याद आता है कि ऐना का बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसने भी पिक्चर्स देख ली है। तभी वीवी वहाँ पर आ जाती है। वीवी बोलती है क्या आप लोग मुझे कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन वो दोनों ही उसे देखकर मुंह साइड पर कर लेते हैं। कोई उसे बोलता है तुम्हारी 2nd नंबर वाली गर्लफ्रेंड तुम्हें बुला रही है। फिर जैन उसे बोलता है हम दोनों बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, इसलिए हम तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था। वो उसे बोलता है हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, क्या आप तुम मेरे साथ शादी करोगी। वो लड़की तो उसके सामने खड़ी हुई शर्माई जा रही होती है। तभी ऐना वहाँ पर आ जाती है, जिसे उसे देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। गोयान भी उसके पीछे जाने लगता है। ऐना उसे रोक लेती है और बोलती है तुम इतना जल्दी उसे प्रपोज क्यों कर रहे हो। गोयान उसे बोलता है क्योंकि मैं देर नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि जो हाल मेरे भाई का हुआ है वही मेरा भी हो। ये बात सुनकर ऐना फ्लैशबैक के बारे में सोचने लग जाती है। ऐना को अपने स्कूल का टाइम याद आ जाता है जहाँ पर वो जैन के साथ लाइब्रेरी में स्टडी कर रही होती है। वो जैन से पूछती है अगर हम कभी जिंदगी में एक ना हो पाए तो तुम क्या करोगे।
जैन उसे बोलता है मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, इसलिए अगर दुनिया वालों ने हमें जुदा करने की कोशिश भी की ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बल्कि तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ये सुनकर एना तो स्माइल करने लग जाती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है एना गोयान से बोलती है तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुम्हें अभी उसे प्रपोज कर देना चाहिए ताकि देर ना हो जाए। गोयान भी उसे बोलता है मुझे नहीं पता कि आपके और भाई के बीच में क्या हुआ है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पर होता तो एक बार मैं जैन भाई के साथ सीधे सीधे बात जरूर करता और उन्हें बता देता कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एना ये सुनकर एना गहरी सोच में डूब जाती है। दूसरी तरफ हमें जैन और हुई को दिखाया जाता है जो कि गोयान को पिक करने के लिए आए होते हैं। हुई उसे बोलता अगर एना तुम्हारे सामने आ गई तो तुम उसे कैसे फेस करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें और विवी को एक साथ देख लिया था, अब तुम उसके सवालों के जवाब किस तरीके से दोगे। जैन बड़े मजे से बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएगी और ना ही मेरा उससे सामना होगा। इसके बाद सारे स्टूडेंट एग्जाम खत्म कर बाहर आ जाते हैं और गोयान भी बाहर आ जाता है। वो बोलता है भाई आप मुझे पिक करने के लिए आए हैं, लेकिन हुई बोलता है तुम्हें नहीं किसी और को। गोयान बोलता है ठीक है फिर मैं अकेला ही घर जाऊंगा, वैसे भी मुझे एक जरूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एना भी जैन के पास आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। विवी भी पास में ही खड़ी होती है। वो मौके का फायदा उठाते हुए जैन के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाती है। एना को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। तभी डोंग भी अपनी एक्सपेंसिव सी गाड़ी में वहाँ पर आ जाता है और वो एना को बोलता है मुझे आंटी ने कहा था तुम्हें पिक करने के लिए, जल्दी से तुम गाड़ी में आकर बैठ जाओ। एना भी उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। डोंग गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और बहुत ही ज्यादा इतरा रहा होता है क्योंकि एना उसकी गाड़ी में जो बैठ गई थी। हुई उसे बोलता है जैन मुझे लगता है वो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। दूसरी तरफ डोंग एना को बोल रहा होता है देखा तुमने, विवी आज भी उसके साथ ही खड़ी थी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी लाइफ एक साथ स्पेंड करते हैं। तभी एना को गोयान की बात याद आ जाती है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो एक बार जैन भाई के साथ बात करता और अपने दिल की बात उन्हें जरूर बताता। जिसके बाद एना डोंग से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। डोंग से बोलता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लेकिन एना गाड़ी से नीचे उतर जाती है और उसे बोलती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तुम मेरे ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोयान और हुई भी उसके साथ बैठे हुए होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम मार्केट से काफी शॉपिंग कर घर आ जाती है। वो उन्हें पूछती है विवी कहाँ पर है। जैन बोलता है वो कुछ शॉपिंग करने के लिए गई है। मॉम बोलती है वो लड़की इतनी अच्छी है और एक तुम हो जो उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हो। कोई बोलता है आंटी चले ना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो सामान पकड़कर उनके साथ किचन में चला जाता है। मॉम जैन से बोलती है आज मैं विवी के घर रिश्ता लेने के लिए जा रही हूँ और तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही होगी। गोयान ये बात सुनते ही जैन के पास आ जाता है और बोलता है भाई क्या आप सच में विवी के साथ शादी करना चाहते हैं? तो आपको टीचर एना को साफ साफ बता देना चाहिए ना, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रही है। अगर आप उन्हें रिजेक्ट भी करना चाहते हो तो आपको एक लास्ट टाइम गुड बाय तो बोलना ही चाहिए। तभी जैन के फोन पर एना का मैसेज आता है। वो उसे बाहर बुला रही होती है और ये मैसेज सब लोग सुन लेते हैं। गोयान बोलता है भाई आपको उनकी बात सुनने के लिए जरूर जाना चाहिए। उसके बाद उसकी मॉम भी उसे बोलती है तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वही करो। जैन भी भागते हुए बाहर आ जाता है। तभी एना भागते हुए आती है और उसे हक कर लेती है। एना उसे बोलती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जैन बोलता है क्या तुमने ड्रिंक की है? एना बोलती है अगर मैं ड्रिंक ना करती तो तुम्हारे सामने बात करने की हिम्मत कभी ना कर पाती। तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बताओ, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। जैन उसे बोलता है तुम्हारी मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाऊंगा, लेकिन एना बोलती है मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाऊंगी। जैन बोलता है मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगा। जैन की ये बात सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और के साथ रह के खुश रह पाऊंगी? तुम्हें पता भी है जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने कितनी मुश्किलों से अपने आप को
संभाला है? दोबारा फिर से तुम मेरे सामने आ गए। जैन भी उसका बाजू पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी वीवी भी वहाँ पर आ जाती है और उसने बहुत सारे शॉपिंग बैग उठा रखे होते हैं। वो उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ पर ही रुक जाती है। इधर जैन एना से बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। लेकिन एना उसे बोलती है, मुझे तो ये लगता है तुम वीवी को पसंद करते हो। जैन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, वीवी को मैं नहीं बल्कि मेरी मॉम पसंद करती है और वो बस मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। एना बोलती है, तो मैंने तो तुम्हारी उसके साथ पिक्चर भी देखी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था। जैन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हें अपने साथ रखने से डरता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। और अपने आप को देखो, तुमने अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया है और एक अच्छे स्कूल में टीचिंग कर रही हो और मैं एक काम से ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया है, इसलिए मैं डरता हूँ कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। एना बोलती है, ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे चलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैन उसका हाथ पकड़कर उसे हक कर लेता है और बोलता है, लेकिन ये भी एक सच है कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एना बोलते, फिर हम दोनों को साथ मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा। जिसके बाद ये दोनों किस करने लग जाते हैं। वीवी भी दूर खड़े होकर ये नजारा देख रही होती है। सीन में जैन और एना घर पर आ जाते हैं। जैन अपनी मोम को बताने ही वाला था, लेकिन उसकी मोम बोलती है, पहले बैठकर खाना खा लो। इसके बाद वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। गोयान और हुई तो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। गोयान बोलता है, टीचर एना, क्या मैं आपको अपनी भाभी कह सकता हूँ? एना हाँ बोल देती है, लेकिन जैन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। एना तो उसे गले से पकड़ लेती है और बोलती है, अगर अब तुमने भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी। मॉम टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, वीवी तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आई? उसे कॉल करो। एना भी जैन को कॉल करने के लिए बोलती है। जैन जैसे ही अपने मोबाइल निकालता है तो उस पर वीवी का वॉइस मैसेज आया होता है जिसमें वीवी कह रही होती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसके बाद एना घर आकर अपनी मोम को बताती है, मैं जैन से मिलने के लिए गई थी और हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। उसकी मॉम बोलती है, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? वो इंसान तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। वैसे भी तुमने कहा था तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। एना बोलती है, मैंने 7 साल बहुत ज्यादा कोशिश की उससे दूर रहने की, लेकिन हम दोनों दूर नहीं रह सकते। उसकी मॉम बोलती है, डोंग तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है, वो तुम्हें खुश रखेगा, वो अमीर आदमी है। लेकिन एना बोलती है, मैं डोंग से प्यार नहीं करती और दोबारा उसे मेरे सामने बुलाने की जरूरत मत करना। उसकी मॉम बोलती है, एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। एना बोलती है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और साथ ही वो अपनी मोम को फोन करती है, अगर आप अब की बार मेरे और जैन के बीच में आए ना तो मैं आपसे अपना सारा रिश्ता खत्म कर लूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एना की मॉम जैन से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। जैन भी उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। एना की मॉम उसे 10 मिलियन का चेक देकर बोलती है, ये पैसे लो और एना की जिंदगी से दूर चले जाओ। चेक देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। थैंक यू आंटी, ये पैसे तो बहुत ही ज्यादा हैं। मैं इन पैसों से अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजार लूंगा। एना की मॉम बोलती है, मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए नहीं आई हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो क्योंकि तुम उसे खुश नहीं रख पाओगे। जैन उन्हें बोलता है, 7 साल पहले मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं आपको जवाब दे पाता, लेकिन अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने ये बोल सकूँ कि मैं एना को खुश रख सकता हूँ। उसके बाद वो चेक फाड़ कर विंडो से बाहर फेंक देता है। तभी जैन के फोन पर एना की कॉल आती है। वो उसे बताती है, मेरी मॉम तुम्हें ढूंढ रही है, अगर वो तुम्हें कुछ भी कहे ना तो मुझे सच बताना। जिसके बाद वो स्पीकर ऑन कर लेता है और बोलता है, तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए आई है और मेरे साथ ही बैठी हैं, लेकिन आंटी मुझे कह रही हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूं और वो मुझे ब्लेसिंग देने आई हैं। एना बोलती है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो? जैन बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उन्होंने कहा है ये सब कुछ सिर्फ वो तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हैं। एना भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैन जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है तो दूसरी तरफ डोंग को दिखाया जाता है, जिसे पता चल चुका था कि एना की उसे लगता है कि एना की मॉम और जैन के बीच में सेटलमेंट हो चुकी है। दूसरी तरफ डोंग को दिखाया जाता है जो इन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो चाकू निकालकर जैन को मारने के लिए आता है। आंटी भी डोंग को देख लेती है और वो जैन को बोलती है, तुम अपने आप को संभालो, लेकिन तभी ये गाड़ी डोंग को ठोक देती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। एना की मॉम बोलती है, मैं समझ गई, डोंग गलत चॉइस थी, वो कभी भी मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकता था। नेक्स्ट सीन में शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों की मॉम आपस में हंसी
खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। जैन की मॉम बोलती है, मैं आपकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद वो दोनों गेस्ट को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। गुयान और हुई भी उनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे और सभी क्लासमेट्स कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि इनका 7 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद दोबारा फिर से इनका पैचअप होने जा रहा है। तभी बीवी भी वहाँ पर आ जाती है। गुयान और हुई उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गुयान उसे बोलता है, प्लीज आप उनकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। लेकिन बीवी बोलती है, मैं प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें रेड एनवलप देने के लिए आई हूँ और काफी ज्यादा ब्लेसिंग। गुयान बोलता है, अगर टीचर है ना मेरे भाई की जिंदगी में ना होती तो मैं अपने भाई की शादी आपसे ही करवाता। बीवी बोलती है, इट्स ओके। जिसके बाद वो उसे रेड एनवलप देते हुए ब्लेसिंग देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दोनों स्टेज पर जा रहे होते हैं और शादी की कसमें खाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।